बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, हमारे चैनल उर्दू निसाब साज का एक मकसद आप जानते ही हैं कि उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ है। लेकिन हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, उर्दू से वाबस्ता जो लोग हैं, हम आज सिर्फ बात करेंगे उर्दू के असातिज़ा पर। उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, उनकी रोज़ी रोटी उर्दू से वाबस्ता है, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। सब तो हम नहीं कह सकते, कुछ सही भी हैं। ज़्यादातर उर्दू के असातिज़ा ही उर्दू के साथ वफादारी नहीं दिखा रहे, उर्दू के साथ अपनी दिलचस्पी का मुनासिब इजहार नहीं कर रहे। मैं एक क्लास की झलक दिखाता हूँ कि उर्दू का उस्ताद जब अपनी जमात में अपनी क्लास में जाता है तो वो जनाब वो तलबा से मुखातिब नहीं होता, वो स्टूडेंट्स कहता है। फिर बुक निकालिए जनाब, फिर बुक के बाद यहीं पे बस नहीं करता, बुक का पेज नंबर 73 निकालिए। भाई ये कौन सी ज़बान है? अगर उर्दू का उस्ताद ही सही उर्दू नहीं बोलेगा तो बच्चे क्यों सीखेंगे और कैसे सीखेंगे? फिर आगे आप देख लीजिए कि अब बाब सबक नहीं, चैप्टर नंबर 12। अल्लाह अकबर। अच्छा बेटा, आप गालिब के इस शेर को एक्सप्लेन कीजिए। क्यों भाई, वजाहत कहते हुए तकलीफ होती है? क्या वजाहत नहीं होगी? तशरीह कीजिए, वाजे कीजिए। फिर आपके पेरेंट्स ने आपको ये नहीं सिखाया? ये वो बातें हैं, ये वो अल्फाज हैं जो मैं खुद अपने इन गुनहगार कानों से सुन चुका हूँ। और आपकी राइटिंग तो बहुत खराब हो गई है। क्यों लिखाई का लफ्ज अदा नहीं होता कि आपके मुंह से? आप रीडिंग करें महमूद, महमूद को रीडिंग करने का कह रहे हैं, पढ़ने का नहीं कह रहे। ये अजीबो गरीब जबान है। देखिए, बच्चे उस्ताद को मिसाली समझते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में आइडियल कहते हैं। अगर उस्ताद ही मुनासिब उर्दू, हम ये नहीं कह रहे कि उस्ताद अबुल कलाम आज़ाद की या मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद वाली उर्दू बोलने लग जाए, ये गलत बात है। हम ये कह रहे हैं आसान और बिल्कुल सही और सलीस उर्दू बोले, गैर ज़रूरी तौर पर अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे। अब इम्तहान नहीं होता, एग्ज़ाम होता है। अब बच्चों के बस्ते नहीं होते, बैग आ गए हैं। अब पेपर कौन सा हो गया है? पर्चा नहीं। फिर ये छठा पीरियड है। अल्लाह अकबर। और मजीद टाइम टेबल भी, निज़ामुल औकात तो मुश्किल हो गया अब तो। चलो टाइम टेबल तो थोड़ा ज़्यादा अब इस्तेमाल हो रहा है, इस पर हम बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये तो एतराज़ है कि अब ब्रेक का टाइम है। ब्रेक का वक्त वक्फे का वक्त नहीं है, ब्रेक का टाइम है। चलो जी, आज हम आपको फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री पढ़ाएंगे। ये जुमला कोई सजता है उर्दू के उस्ताद के मुंह से? पोइट्री पढ़ाएंगे तो फिर वो अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे। फिर कल आपका प्रोज का पीरियड था ना, नसर उनके मुंह से नहीं निकला। भाईजान ये नहीं होता। अब बच्चों की हाजिरी नहीं होती, उनकी अटेंडेंस होती है। अब बच्चों की गैर हाजिरी नहीं होती, वो एब्सेंट होते हैं। ये सब वो अल्फाज हैं, वो जुमले हैं जो मैं उर्दू के उस्तादों के मुंह से सुन चुका हूँ, और कहीं कहीं मैंने जुर्रत करके उनसे गुजारिश भी कर दी है। लेकिन अफसोस ये है कि ये कसरत से देखा जा रहा है। तो भाई ऐसा नहीं कीजिए। हम अपने चैनल की जिम्मेदारी समझते हैं कि इस किस्म की जो भी गलतियां हैं, बल्कि गलतियां क्या, मैं तो हरकत ही कहूँगा, इनसे गुरेज किया जाए अगर उर्दू को फ़रोग देना है और उसको बढ़ावा देना है तो।